फाइट की स्टार्टिंग होती है। तुम किसी और से मैरिज नहीं कर सकती। यानचन कहता है कि अगर तुम फिर से मेरी वाइफ को मेरे साथ मैरिज करने में बाधा डालने की हिम्मत की तो मैं गार्ड्स को बुला लूंगा। यहाँ पर तो जुआन यानचन के ऊपर हाथ उठा देता है। यायो कहती है कि क्या तुम पगला गए हो क्या। यहाँ पर यायो उसे एक देती है बनाकर। जुआन कहता है कि तुमने दूसरे मैन के लिए मुझे कूटा। यहाँ पर तो काफी ज्यादा बवाल मचने लग गया था। यायो कहती है कृपया चलिए यहाँ से, और वो उसका हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जुआन सोच रहा होता है कि मैं उससे मैरिज नहीं करने दूंगा। जब वो बाहर जाता है तो वहाँ पर एक काफी बड़ा एक्सीडेंट हो रखा था। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो कार भी ब्लास्ट हो गई थी जिस पर एक वाइट कलर की कुछ ड्रेस थी। जुआन तो यहाँ पर यायो को बहुत ज्यादा मिस करने लगता है और यहाँ पर बेहोश हो गया था। सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असिस्टेंट कह रहा होता है कि वाइस प्रेसिडेंट आप आखिरकार जाग गए। असिस्टेंट बताते हैं कि आप पूरे एक दिन से कोमा में थे। जुआन कहता है कि यायो कहाँ है। असिस्टेंट कहता है कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा वो आगे बता नहीं पा रहा होता है। वो कहता है कि इम्पॉसिबल, वो इस दुनिया से नहीं जा सकती। जुआन कहता है कि अभी उसे यानचन के साथ होना चाहिए। फिर वो वहाँ से उठ के भागते भागते जाता है। यानचन के पास जाकर कहता है कि वो कहाँ है, वो इस दुनिया से नहीं जा सकती। यानचन कहता है कि वो इस दुनिया से चली गई। नेक्स्ट सीन में वो उसकी फोटो देखकर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। कहता है कि मैंने तुम्हें चोट पहुँचाई, तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जो तुम मुझे करने के लिए कहोगी। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तो उसी तरफ हमें यानचन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि वाइफ घर पे तुम्हारा स्वागत है। इससे हमें पता चलता है कि यायो जिंदा है। यायो कहती है कि क्या मेरे हस्बैंड ने नहीं कहा था कि कमरे में मेरा वेट करने। वो कहता है कि क्या तुमने अब्रॉड जाकर मेगुआ ग्रुप की स्थापना नहीं की। वो कंपनी अब देश में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। मुझे नहीं पता कि कितने लोग हमारे साथ कोऑपरेशन करने के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं। दूसरी तरफ जुआन को भी पता चल गया था कि मेगुआ ग्रुप की अध्यक्ष जो है चीन लौट आई हैं और आज वो मंच पर आने वाली हैं। वो कहता है कि मुझे चलना चाहिए। वहाँ पास सिखाई जारी होती है। जुआन जाकर उसे हक कर लेता है। कहता है कि ये तुम ही हो। आया उसे खुद से दूर करके कहती है कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। जुआन कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, हम दोनों फियांस हैं, हम दोनों पूरे 8 ईयर से प्यार में हैं। यायो कहती है कि लगता है आपने किसी गलत व्यक्ति को पहचान लिया है, मैं वो नहीं हूँ। वो कहता है कि मैं पूरे पिछले 5 सालों से हर दिन तुम्हें सोचता था, याद करता था। वहाँ पर एक पर्सन आता है। कहता है कि ये मेगुआ ग्रुप के CEO है मिस टीना। यहाँ पर ना वो टीना बनकर आई है लेकिन हम इसे यायो ही कहेंगे। वो कहती है हाय, मेरा नेम टीना है, मैं आपकी वो यायो नहीं हूँ। इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उस दिन जो कार ब्लास्ट हुई थी वो यायो की कार नहीं थी बल्कि यायो दूसरी कार में बैठकर सब कुछ देख रही थी। तो यहाँ पर वो जानबूझकर ऐसे कर रही होती है और वहाँ से यायो चली जाती है और साइड में जाकर सोचती है कि मुझे यहाँ पर तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। दूसरी तरफ हमें जीजी को दिखाया जाता है जिसकी तो काफ़ी बुरी हालत हो रखी थी। उसे मैनेजर डांट रही होती है कि अगर तुमसे काम नहीं किया जाता तुम कितनी ज़्यादा गलती करती हो। वो तो यहाँ पर माफ़ी मांग रही होती है, कहती है कि मेरा सचमुच ही मतलब नहीं था। फिर वो गेस्ट का स्वागत करने के लिए अंदर जाती है लेकिन वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि यायो थी। जीजी कहती है कि भले ही तुम इस दुनिया से चली क्यों ना जाओ, मैं तुम्हें हर कोने से पहचान लूँगी। उसने तुम्हारे लिए मुझे छोड़ दिया, तुम्हारी वजह से मेरी इतनी बुरी हालत हो गई है। यायो कहती है कि तुम आज इस बिंदु पर गिर गई हो और वैसे भी ये मेरा बिजनेस नहीं है। जीजी कहती है कि उन 5 लड़कियां तो टपक गई, तुम कैसे वापस लौट आई। क्या ऐसा हो सकता है कि अभी भी तुम्हारे मन में जुआन के लिए फीलिंग्स हैं। उसके ऊपर हाथ उठाने वाली थी, इतने में ही आ जाता है जुआन, उसे रोकता है। जीजी तो खुश होते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे ढूंढने के लिए वापस आओगी। जुआन कहता है कि मुझे पता है कि ये तुम ही हो यायो। यायो कहती है कि हमारा सब कुछ 5 साल पहले ख़त्म हो गया है। जुआन कहता है कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हें निराश बहुत ज़्यादा किया है, मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा गलत था। 5 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन मुझे पछतावा ना हुआ हो। मुझे पता है कि मैंने पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ की है लेकिन मैं फ्यूचर में इसका प्रायश्चित करूँगा। और उसे प्रपोज कर रहा होता है, क्या तुम मुझसे मैरिज करोगी। यायो कहती है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और उसे रिंग दिखाती है। दूसरी तरफ जीजी सब देख कर हंस रही होती है। जुआन कहता है कि
तुम मेरे पास वापस आ जाओ, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो कहती है मेरा टाइम प्रीसियस है, हम केवल बिजनेस के बारे में बात करते हैं, कोई प्राइवेट मैटर्स के बारे में नहीं। जीजी कहती है कि मुझे होप नहीं थी कि ये ग्रुप के प्रेसिडेंट इस हद तक गिर जाएंगे। जुआन कहते हैं कि चुप रहो और एक उसके स्लैप चढ़ देता है और कहती है अगर तुम मुझसे वाकई में बहुत ज़्यादा प्यार करते तो कैसे तुम मुझे अपने करीब आने दे सकते थे? ये तुमने खुद ही कभी स्वीकार नहीं किया कि तुमने गलती की है। जुआन कहता है अगर तुम मुझे सेड्यूस ना की होती तो मुझे कैसा अफसोस होता, ये सारा किया धरा तुम्हारा है। यो कहती है कि मैं इस बारे में और ज़्यादा बकवास नहीं सुन सकती, कौन सही है और कौन गलत है, मैं पहले जा रही हूँ। और उसके पीछे पीछे जुआन भी जा रहा होता है। पीछे से जी कुछ उठाकर यायो के ऊपर चिल्लाने वाली थी, बीच में आ जाता है जुआन जिससे उसे चोट लग गई थी और कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ये सारा फॉल्ट तुम्हारा है, तुमने मुझे मजबूर क्यों किया। वो फिर से उसके पास आने वाली थी लेकिन बीच में इस बार आ जाता है यान उसे सेव करता है, किसी पुलिस के पास ले जाओ। बाद में याया जुआन से कह रही होती है क्या तुम ठीक हो? याया कहती है कि तुमने मुझे आज प्रोटेक्ट किया इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, लेकिन ये दोनों सिर्फ अलग अलग चीज़ें हैं, हमारे बीच कुछ भी होना इम्पॉसिबल है। जुआन कहता है कि अगर हमने 5 साल पहले शादी कर ली होती तो क्या सब कुछ अलग होता? याया कहती है कि इस दुनिया में कुछ भी अलग नहीं है, तुम्हें हमेशा इसका रिग्रेट होगा। याया कहती है कि तुम अचानक यहाँ पर क्यों आए, मुझे तुम्हारी और बेबीज की चिंता है। और अपने टमी पर हाथ रखते हुए कहती है कि चिंता मत करो बेबी, सब कुछ ठीक है। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग होती है और यहाँ पर याया ने सेकंड मिनट को चूज़ किया था। फ्रेंड्स स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ एक न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।